1000 TDS का जो पानी है वो आप पी सकते हो, लेकिन वो लंबे अरसे तक नहीं पी सकते, पथरी हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया और वेस्कुलर प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सर्वाइवल में 1000 तक कर सकते हो। अभी अल्लाह का निज़ाम देखे आप, 2000 TDS तक जानवर पी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पौधों को 3000 TDS तक आप दे सकते हैं। सही है। तो फायदा यही मैं बता रहा हूँ कि लोगों को पता। और यहाँ पे TDS इतना ख़राब है कि आप एक बाल्टी में पानी रखें और एक कोई भी कपड़ा उसमें डाल के छोड़ दें 1-1.5 घंटे तक, तो उसके अंदर वो ऐसे चीथड़ों की तरह अलग अलग हो जाएगा। सही है। ये वो पानी पीता है, जुल्म है तो बहुत बीमार होता है। कैंसर जैसे मराइज, कैंसर के मर्ज घर में क्यों कैसे आ सकता है, पता है मुझे। कुछ आवाज़ ही नहीं बनता है तो पानी में से आयरन कंटेंट ज़्यादा आ रही है। पहले बोरिंग का होती थी इस तरह, जिस तरह लोगों ने चैरिटी की है और ज़मीन में से बोर 100 फीट, 120 फीट, 600 फीट, 700 फीट तक भी जा रहे हैं। तो जितना आप नीचे जाएंगे ना, उतने मेटल जो है वो नीचे सेटल होते जाएंगे। मेटल क्योंकि भारी होता है, वो पानी आप नीचे से निकाल रहे हो और अपने जिस्म में डाल रहे हो। मेटल पॉइजनिंग की वजह से आपको कैंसर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ही खानदान में उसका आखिरी बंदा अभी फौत हुआ है, मोहम्मद फतेह नाम है उसका। मोहम्मद फतेह को भी कैंसर हो गया, उसकी बहन भी मर गई, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, फैमिली एक एक करके क्योंकि जिस जगह से वो पानी पी रहे थे ना उसमें हाई मेटल कंटेंट था, आयरन बहुत ज़्यादा था। इसमें जो बारिश होने के बाद जो है, इतनी बारिश जब ज़्यादा होती है तो हाँ। तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए। हाँ, वो पानी अच्छा होता है। तो ये आपके दौर में कितनी मतलब बारिश हुई जो पानी का लेवल ऊपर तक आया? अच्छा, इन लोग जब ये 150-200 साल पहले भी चले जाए ना, हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ये रहते हैं ना, हाँ। इनके जो घरों को चौरे कहते हैं। आपने देखा तरह के स्पेशल स्टाइल के बने होते हैं, ऊपर वो घास होती है और उसके इर्द गिर्द वो क्या है कि ज़मीन को पक्की करते हैं। अच्छा। यही कच्ची मिट्टी से ठीक है। पक्की करते हैं, लेकिन वो ढलान होती है। ठीक है। और एक छोटा सा ना नीचे रेजर्वोयर बना होता है। ठीक है। ठीक है, वो भी कच्चा ही बना होता है। तो बारिश का पानी गिर रहा होता है और उस रेजर्वोयर में जमा हो रहा होता है। ठीक है। तो वो उनकी पानी की रिजर्व है। फिर वो पानी, जब वो पानी ख़त्म होता है तो फिर जहाँ जहाँ इन लोग कहते हैं तरी तालाबों में तालाब बन जाते हैं, जहाँ पानी जमा, फिर वो वहाँ से पानी उठाते हैं, वो पानी फिर गंदा हो जाता है। दोनों ही जानवरों वाला पानी है, दोनों पानी जानवरों वाला। अमूमन ये आपने एड्स भी देखी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सीधा ही। ये कहाँ पहुँच गया? ये असल बदीन है। अच्छा जी। असल बदीन ये अभी शहर के बाहर जा रहा है। ये हैदराबाद जा रहा है रोड। ये राइट पे बदीन शहर है। सही। ये इस ताज वाले का टॉयलेट सबसे साफ है और मस्जिद भी सबसे सही। कभी स्टॉप करना हो तो ये वाला यूज कीजिए। इंग्लिश टॉयलेट भी है और बहुत साफ सुथरा पानी। तो ये लोग शुरू से ही पानी इस तरह बारिश के पानी पे ज़िंदगी गुजरती है। सही। अब जैसे वहाँ भी बात हो रही थी कि वहाँ ये तुरई उगती है और बाजरा उगता है, ये वो 2 बारिशें हो जाती है उसमें उग जाता है। तो ना फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा होता है ना तो सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। सही है। 100%। दरिया का पानी भी उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर एक बात ये है कि मोरिंगा की हम कम से कम 1 साल के अंदर 10 ईल्ड ले लेंगे। ठीक है। मतलब 10 दफ़ा खेती कर सकते हैं। ठीक है। अमूमन मैक्सिमम सिंध में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होते, 3 खेती ज़्यादा। 3 से ज़्यादा। पंजाब 4 ले लेता है। जी ठीक सही है बिल्कुल। उनका वो बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये तो एक तरह से वेजिटेबल में आएगा ना, इसमें मोरिंगा जो है वेजिटेबल में है। तो वेजिटेबल की तो ज़्यादा होती है ना। आप वेजिटेबल भी नहीं ना देखें, बहुत सारे वेजिटेबल और टमाटर भी अगर होता है तो उसमें पत्ते होते हैं। हाँ बिल्कुल। या और कोई भी सब्जी होती है, तो इसके अंदर हम तो पत्ते ही चाहिए हमें ना हमें और कोई चीज़। तो इसका फूल का क्या करते हैं आप? इसके जो फूल निकलता है फूल तक पहुँचते ही नहीं है, हम सिर्फ पत्तों की काट। अच्छा, खाली पत्तों में रोक देते हैं आप? अगर हम प्लान बनाते हैं कि हमें फूल की काश कर दी। हाँ। तो वो उसके लिए हम एक अलग सिस्टम बनाएंगे। फूल की भी सेल है ना अच्छी खासी? बहुत ज़बरदस्त सेल है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है 2 ही आइटम मोरिंगा की सबसे ज़्यादा बिक, पत्ता और फूल। पत्ता नहीं, मोरिंगा का पाउडर। हाँ। जो चमची से डाल सकते हैं और कैप्सूल। और कैप्सूल। ठीक है।
और कैप्सूल में 2 कैटेगरी, कैप्सूल भी है, टैबलेट भी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक होना मस्ट है उसमें। ऑर्गेनिक होना मस्ट है। आप इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे? पहले शुरू में की, अच्छा ठीक है, वो पत्ता प्रोडक्शन के लिए था नहीं, लेकिन वो जो हमारा वॉशिंग सिस्टम है ना, उससे वो एक तो होता है बड़े खतरनाक पेस्टिसाइड। हाँ थर में ऐसा पेस्टिसाइड का मसला नहीं है। थर में जो अगर सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान अगर पहुंच सकता है ना, वो टर्माइट से पहुंच सकता है। लेकिन हमें इस वजह से इतनी टेंशन नहीं कि हम रोज़ पानी देते हैं अपनी ज़मीन। ठीक है, जब ज़मीन मॉइस्ट होगी और पानी नीचे जा रहा होगा ना, वहाँ पर टर्माइट नहीं आएंगे। ठीक है। उसको ड्राइनेस चाहिए, सूखी जगह चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं इस टुकड़े में, हाँ जो 2 लाख का आपने पौधे लगाए, हाँ, तो वो 1,27,000। 1,27,000, ये 2.5 लाख पे जाना है। 2.5 लाख। यहाँ पे तो पानी नीचे जा रहा है ना, यहाँ तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह बढ़नी चाहिए ज़मीन के अंदर। नहीं तो अगर बन जाती है तो हमें पता नहीं, एक्वाफायर है नीचे। हाँ, तो उसी एक्वाफायर में हमारा वही पानी जो हम निकाल रहे हैं, हाँ, वो रिसाइकल हो गया, शायद हो रहा हाँ, हो। बिल्कुल 99% चांस है कि हो रहा जाहिर है, हो। वो जा रहा है तो वहीं जा रहा है ना नीचे। अच्छा, प्लस जमीन की केमिस्ट्री चेंज होते जा रही है। केमिस्ट्री कैसे चेंज हो रही है कि बोर का पानी जो है ना, उसमें ताकत नहीं होती, जी दरिया के पानी में ताकत होती है। ठीक है। तो वो जो आप अपना ट्रक से जो दरिया का पानी टाइम टू टाइम मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो उसमें दरिया की मट्टी भी आ रही होती ठीक है है। एक माइक्रो लेवल पे। तो वो क्या है कि रेती के ऊपर वो बैठ रही है। ठीक है, रेती नीचे जा रही है, मट्टी ऊपर आ रही है। मट्टी ऊपर आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने अगर हाथ ना भी लगाए ना, आप देखेंगे यार यहाँ जहाँ कुछ उग नहीं रहा ना, वो ज़मीन बिल्कुल मट्टी सफ़ेद नज़र आ रही है। जहाँ पे चीज़ें उग रही है ना, उसमें थोड़ा ब्राउन पर नज़र आ रहा है। नॉर्मली जिस तरह हम करते हैं इस तरह की खेती, वहाँ पे हम दूसरी जगह से मट्टी लेके वहाँ डालते हैं। जी हाँ। तो यहाँ अगर आप मट्टी डालते हैं तो उसका कोई बेनिफिट है? हमने जब पौधे लगाए थे ना शुरू में, तो हमने यही की थी, दरिया की मट्टी बहुत डाली। ठीक है। फिर हमने बोला कि ये ट्रैक्टर जो है, ये तकरीबन 2,700 रुपये का पड़ता था। ठीक है। तो मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर डलवा चुका था। ठीक है। फिर हमने कुछ देखा कि भाई कि हम ये जो नर्सरी में उगाते हैं ना, 15,000 पौधे, हमारी जो नर्सरी है उसमें एक टाइम में 15,000 सैपलिंग रख सकते हैं। ठीक है। फिर वो सैपलिंग उगाओ, उसमें सैपलिंग को ले जाओ, गड्ढा खोदो, और उसकी बजाय फिर हमने वो प्लान स्क्रैच ऑफ कर दिया। 2-3 इसमें और भी स्टेप्स आए थे। अब हम बीज डाल रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा। और ये इसी की रेती में उग जाता है। लेकिन फिर इसमें ख्याल क्या करना होता है कि सर्दी के अंदर कोई बीज नहीं डालना चाहिए। ठंडे मौसम में, धूप वाला मौसम हो और उस जगह पे पानी लगता रहेगा, वो बीज फूट जाएगा। अच्छा, एक जगह पे एक बीज नहीं डालते, 3-4 बीज डालते। ठीक है। तो अगर एक फेल हो जाए, 2 फेल हो जाए, कोई ना कोई निकल आएगा वहाँ। ठीक है। और अगर वो चारों निकल आए तो उसका क्या नुकसान या फ़ायदा है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इसका जो रूट सिस्टम है वो फाइबरस रूट नहीं है, टैप रूट है। इसका अचार भी बनता है। ये भी गूगल पे आप रिसर्च करें। और फैसलाबाद में मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है, उसका नाम है नईम है उसका नाम। वो बिजनेस ही इसी का करता है। इसके जो जड़ें हैं वो जड़ बेचता है। 2-3 माह में उगाता है, जड़ निकालता है। लास्ट उसने मुझे बोला 1,600 रुपये मन पे बेचा था उसने, जड़ जो है। जब मैं फैसलाबाद गया था। बोला आजकल क्या मार्केट चल रही है? तो बोला यार 1,600 में मैं बेचता नहीं, मेरा माल एक साथ निकल जाए। अच्छा, इसमें ये एडिशनल बताइए कि जो अगर ये तो आपने पूरा प्रॉपर फसल पे काम किया हुआ ना, ज़मीन पे। हाँ अगर एक गमले में हम ये पौधा लगाते हैं, बड़े गमले में, हाँ तो क्या ये डेवलप होगा उसी तरह से? हाँ, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि ये इसकी शाखें फैलती नहीं है, ठीक है, सीधा खड़ा रहता है ये। सीधा नीचे जैसा आम होता है, आम हाँ हाँ। आम की शक्ल में इसकी रूट निकलती है। फिर थोड़ी बहुत उसमें से ऐसे बाल नुमा रूट्स निकलती ठीक है, यानी किसी रूफ ये टॉप पे भी फैलता लगा नहीं सकते हैं है। इसको, रूफ टॉप पे भी लगा सकते हैं। पूरी छत पे लगा, ठीक है। गमले लगा। ठीक है, सही।